गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। मरकजी हुकूमत की जानिब से नए ज़राए कानून को वापस ले जाने के बाद सीए कानून वापस लेने की मांग शुरू हो गई है। इस मामले में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि जिस तहरीक से सबक लेते हुए किसानों ने इतना बड़ा एहतजाज खड़ा किया, जिससे मजबूर होकर सरकार ने उसे वापस लिया है, तो फिर सीए और एनआरसी कानून पर गौर क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए खास रिपोर्ट। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तकरीबन 1 साल से चले तवील किसान तहरीक के बाद मोदी हुकूमत ने मुतनाज़िर 3 ज़राए कानून को वापस लेने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद मुस्लिम तंजीमें हुकूमत से बड़ा दिल दिखाते हुए सीएए कानून को भी वापस लेने की मांग कर रही हैं। इस मामले में एक तकरीब में शामिल होने कानपुर पहुंचे मौलाना अरशद मदनी ने इसकी मांग की है। इसका वापस लेना भी जरूरी था जो किसानों के सिलसिले में हुआ। हम इसी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट से ये भी चाहते हैं कि वो उस बिल को भी वापस ले जिसकी बराबर चोट मुसलमानों के ऊपर पड़ रही है, इसलिए कि जिस तरह ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं इसी तरह वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ये तो कारोबार से मुताल्लिक चीज़ थी और वो हिंदुस्तान की नेशनलिटी से मुताल्लिक चीज़ है और उसका बड़ा भारी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा अगर खुदा न ख्वास्ता वो कानून अपनी जगह पर रह गया। मौलाना अरशद मदनी का दावा है कि किसानों का ये तहरीक आज़ादी के बाद तहरीक की सबसे बड़ी तहरीक है, लेकिन ये अमल उन्हें सीएए के खिलाफ हुए तहरीक से ही सीखने को मिला, जो उस वक्त मुल्क के कई शहरों में एक साथ हुआ था। जो सरकार के इन 3 बिलों का मसला था, दर हकीकत ये लाइन उनको सीएए के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा था उसी से मिली है। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर कोई ऐसा इतना लंबा एहतजाज होगा जैसा कि ये हुआ। उससे पहले ये कहा जाता था कि मुसलमानों का एहतजाज इतना लंबा था कि ऐसा एहतजाज हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। आज इलेक्शन चूंकि करीब है इसलिए समझा ये जाता है कि इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर इस बिल को वापस लिया गया है। हालांकि इस नए मुतालबे को लेकर बीजेपी के दौरे इख्तिदार में सुर्खियों में आए इमाम उमैर इलियासी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि सीए कानून से हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। काफ़ी लंबे समय से एनआरसी और सीए के लिए लगातार बहसें हुई हैं, लेकिन ये बात समझ में आने की है, चाहे वो एनआरसी हो चाहे वो सीए हो, ये वाज़ेह तौर पर ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनको किसी तरह का उससे कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक सीएए की बात है, सीएए के अंदर नागरिकता भारत के मुसलमानों की ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि उन देशों से जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पर आके पनाह दी जा रही है। उधर यूपी का अहम मुस्लिम इदारा दारुल उलूम फिरंगी महली ने भी मरकजी हुकूमत से बड़ा दिल दिखाने की अपील की। तंजीम के तर्जुमान मौलाना सूफियान निजामी ने मजहब की बुनियाद पर बनाए गए सीएए कानून को आयद मुखालिफ बताया है। जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वजीर आज़म ने किसानों के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और हम वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करते हैं कि सीए और एनआरसी के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं न कहीं वापस लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मज़हब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। इसलिए जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया गया है, सीए और एनआरसी के कानून को वापस लेने की सख्त ज़रूरत है। ज़राए क़वानीन को वापस लिए जाने के लिए जहां अपोजिशन बीते ज़िमनी इंतखाब में हार और आने वाली 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात से जोड़कर देख रही है, जबकि मुस्लिम मजहबी रहनुमा का कहना है कि जिस तरह से किसान मुल्क के शहरी हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों के बारे में मोदी हुकूमत को सोचना चाहिए, जिसकी वकालत खुद पीएम मोदी सबका साथ सबका विश्वास के जरिए करते रहते हैं।
آپ کو ہماری نیوز کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ اگر آپ غازی نیوز چینل پہ نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا۔